आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज हम ऑपरेशन हॉस्टेज को अंजाम देंगे और उन गुनहगारों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने ऑक्सीजन के नाम पर सांसों का सौदा किया। जी हां, ऑपरेशन हॉस्टेज में हम उन गुनहगारों को बेनकाब करने जा रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको हकीकत दिखाएंगे कि एक तरफ लोग मरते रहे और दूसरी तरफ ये गुनहगार, ये सौदेबाज सांसों का सौदा करते रहे। देश में इस वक्त सांसों पर बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। ऑक्सीजन की बहुत भयंकर किल्लत है और इसी का फायदा उठा रहे हैं आफतकाल के गिद्ध। शहर शहर बहुत बड़ा पाप हो रहा है। कितना लाख बताया आपने? 65 से कम नहीं है। बंदे बीमार है, बताओ ज्यादा बात मत करो। जिस मुश्किल वक्त में फूलती सांसों को आस की जरूरत है, उस वक्त गुनहगारों के गैंग्स ने ऑक्सीजन को हॉस्टेज बना रखा है। मतलब ये सौदागर सांसों को कैद करके रखा है। ठीक है, मिल जाएगा। ये 50 kg का सिलेंडर मिल जाएगा आपको पूरा किट विट के साथ। ये आपको पड़ेगा 85,000 रुपए का, परचेज करना पड़ेगा। ये गुनहगार ऑक्सीजन सिलेंडर को बंद कमरे में गुप्त लोक में बंधक बना रखे हैं। जिस वक्त लोगों का दम घुट रहा है, उस वक्त ये मजबूर लोगों को लूट रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए दर बदर भटक रहे लोगों की जेब काट रहे हैं। सिलेंडर मिल जाएगा। सिलेंडर 15 लीटर का सिलेंडर है, 2,500 रुपए। सांसों के अलग अलग सौदागर और सिलेंडर के अलग अलग रेट। कोई 85,000 लूट रहा है, कोई 65,000 ऐंठ रहा है, कोई 30,000 तो कोई 25,000। संकट काल के ये वो धंधेबाज हैं जो रुपयों के लिए हैवान बन चुके हैं। अभी क्या है हिसाब किताब? 25 से कम नहीं मिलेगा। अभी तो छोटे हैं 5-5 लीटर के, अगर 2-3 लिए जाए तो वो, लेकिन वो भी महंगा ही पड़ जाएगा। हमें फायदा कैसे बढ़िया? छोटा तो हमारे पास है ही। ये वो गुनहगार हैं जो बेलगाम हैं, बेखौफ हैं, खुलेआम लूटखोरी कर रहे हैं। ये लोग मस्त हैं। इनके सामने सरकार, सिस्टम और पुलिस सब पस्त है। इन्हें रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। कितना लाख बताया आपने? 65 से कम नहीं है। बंदे बीमार है, बताओ ज्यादा बात मत करो। देश के इन गुनहगारों का घिनौना चेहरा सामने लाना जरूरी है। इन पापियों का पर्दाफाश करना जरूरी है ताकि सरकार और पुलिस की नींद टूटे, ताकि इन पर कानून का डंडा चले, ताकि बेबस लोगों से वसूली का ये धंधा रुके। हफ्ते में भी मिल जाए, कैश पेमेंट भी मिल जाए। न्यूज़ 24 पर बहुत बड़ा खुलासा। देश के गुनहगार बेनकाब, आफतकाल के गिद्ध बेनकाब, सांसों के सौदागर एक्सपोज। ऑपरेशन हॉस्टेज। और आप देख रहे हैं कि खुलासों की कड़ी में आज हम एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि न्यूज़ 24 ने ऑपरेशन यमदूत को अंजाम दिया था और एम्बुलेंस के नाम पर जिन्होंने सांसों का सौदा किया था उनकी हकीकत हमने दिखाई थी, उनको बेपर्दा किया था। लेकिन आज पूरे दिन न्यूज़ 24 अंजाम देगा ऑपरेशन हॉस्टेज को और उसमें हम उन गुनहगारों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने ऑक्सीजन के नाम पर, सिलेंडर के नाम पर सांसों का सौदा किया। जी हां, गुनहगारों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है, जिनकी वजह से बड़ी तादाद में जाने जा रही हैं। उन सौदागरों को एक्सपोज करना जरूरी है जिन्होंने सांसों को कैद कर रखा है, क्योंकि जिन्हें जरूरत है उन्हें मुनाफाखोरी और कालाबाजारी की वजह से वक्त पर सांसें नहीं मिल पा रही हैं और इसीलिए कई जिंदगियां बेवक्त खामोश हो रही हैं। और इन हैवानों को सामने लाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आज पूरे दिन ऑपरेशन हॉस्टेज में हम आपको दिखाएंगे। पहले यह जान लीजिए, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल
3,62,727 नए मामले दर्ज किए गए, ये अपडेट है। और उसके बाद 3,52,181 मरीज कोरोना से जंग भी जीत गए, ये अच्छी खबर है, मतलब ठीक हुए हैं, घर लौट गए हैं। लेकिन 4,120 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। ये देश भर का ये अपडेट है 24 घंटे का। और अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का 24 घंटे का ये अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के कुल 13,287 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 24 घंटे में 14,071 मरीज ठीक भी हो गए हैं। लेकिन 300 लोगों की जान भी चली गई। ये अपने आप में बहुत दुखद आंकड़ा है। इसी को कम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये गुनहगार, ये सौदेबाज कम होने नहीं दे रहे हैं। चंद मुनाफे के लिए, अपनी जेब भरने के लिए सांसों का सौदा करते हैं, लोगों को रुलाते हैं और पैसे भी ले लेते हैं, उसके बाद सांस भी नहीं देते हैं। आज हम उनको बेपर्दा करने जा रहे हैं। पूरे दिन ध्यान से आज न्यूज़ 24 आप देखिएगा, एक एक कड़ी आपके सामने होगी। तो देश में जितने लोगों की मौत हुई है, उनमें से तमाम ऐसे होंगे जिनकी जान इसलिए गई क्योंकि उन्हें वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन ना मिलने की 2 वजह हैं। एक तो देश में ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी उसकी कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। किस राज्य में ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है, ये तो हम आपको दिखाई रहे हैं लगातार पहले दिन से। लेकिन आज उन्हें बेनकाब करना जरूरी है जो सांसों का सौदा कर रहे हैं। और इसीलिए दिल्ली एनसीआर में चल रही ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर बड़ा खुलासा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 24 के स्टिंग ऑपरेशन में ऑक्सीजन के नाम पर वसूली करने वाले गैंग का पर्दाफाश हो रहा है। ये वो उगाही गैंग है जो 10,000 के सिलेंडर के लिए 85,000 और 1 लाख रुपए ऐंठ रहे हैं। आखिर कैसे, ये हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। केजी का सिलेंडर मिल जाएगा आपको पूरा किट विट के साथ। ये आपको पड़ेगा 85,000 रुपए का। ये बताइए आप मुझे, इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, कैसे ये अवेलेबल होगा? 1500 रुपए का एक कैन है। ऑक्सीजन के नाम पर लूट मची। इन्होंने ऑक्सीजन के नाम पे लूट मचा रखी है ना। तो लास्ट में हमें एक सिलेंडर मिला छोटा, वो भी लगभग 25,000 का हमें मिला। हर गली चौराहे पर कोई लुटेरा खड़ा है। I was trying to procure oxygen cylinder for my dad. I was in desperate need. He's a COVID patient, by the way. So I got a lead from someone and I called that guy. So he said he'll be able to provide a 50-liter cylinder for 20,500. So, but he was asking full advance at the time of before delivery. अपनों की जान बचाने के लिए इंसान लड़ रहा है और लुटेरे एक एक सांस की कीमत लगाए बैठे। After half an hour or so, he called back and he said we'll only be able to deliver 2 cylinders at the moment and not 1. तो कह रहे हैं, so he said कि अगर आप नहीं करेंगे तो I won't be able to deliver even 1 cylinder. We requested, but to no avail. So since we were desperate and we need urgent requirement of oxygen, we paid him more 18,500 rupees for the second cylinder. न ऑक्सीजन में लुटेरे पैसे भी लूट गए और इंसान को मरने के लिए छोड़ गए। So we were waiting. We tried calling him 3 or 4 times. He was not picking him. When he called back, he said, "Yeah, आपको 3 सिलेंडर देने ही पड़ेंगे, नहीं तो नहीं दूंगा." My sister cried and pleaded in front of him, like begging him literally, but to no avail. And फिर हमने उससे बोला कि please return our money. We'll try it and figure out from somewhere else. तो उसने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ, मुझे अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए। तो उसने फ़ोन काट दिया। फिर आफ्टर 5 minutes I texted him the account details and all, and I texted him and tried calling him again that I have shared to intimate him that I have shared the details, but he has blocked all numbers. We tried calling from 3-4 different numbers, but every time he picks up and we ask for money, he just cut the call. ये कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। ऑक्सीजन की ऐसी किल्लत है कि इंसान हर दरवाजा खटखटा रहा है। ऐसे में चंद लुटेरों ने इस मुश्किल वक्त में इंसान की जिंदगी का ही सौदा करने लगा। जिसका कोई अपना एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहा है, उस बेबस इंसान को ऑक्सीजन से संबंधित जहां से जो भी नंबर मिल रहा है वो मदद के लिए नंबर मिला दे रहा है।
लेकिन मौत का कैसा गंदा खेल खेला जा रहा है वो आपने अपनी आंखों से देख लिया। Tried calling him again that I have shared to intimate him that I have shared the details, but he has blocked all numbers. We tried calling from 3-4 different numbers, but every time he picks up and we ask for money, he just cut the call. न्यूज़ 24 ने इस लूटखोरी पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया। आपकी बात है सिलेंडर की, मिल जाएगा सिलेंडर। सरकार क्या कर रही है ये सवाल उठाया, लेकिन उससे पहले हमने इन लोगों का पता लगाया। कौन है ये लोग, कहां हैं ये लोग, इंसान को कैसे अपने जाल में फंसा रहे हैं। न्यूज़ 24 की अंडरकवर रिपोर्टर ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे ऑक्सीजन एजेंट्स या यूं कहें दलालों को फोन मिलाया। हाँ भैया। हाँ मैम, कहाँ पे चाहिए आपको? भैया मुझे चाहिए ये वसुंधरा में चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। ये 50 kg का सिलेंडर मिल जाएगा आपको पूरा किट विट के साथ। ये आपको पड़ेगा 85,000 रुपए का, परचेज करना पड़ेगा। भैया 85,000 पड़ेगा? भैया भैया कुछ कम नहीं होगा? कम करके बताए मैडम, लाख रुपए का सिलेंडर पे होम डिलीवरी 85,000 15,000 रुपए कम हो गए। हमारा जब लेके आते 1 रुपया कम नहीं होता। वो बोलते लेना हो लो, नहीं तो रहने दो। समझ लो ना, बड़ी दिक्कत हो रही है भैया। क्या बोलूं मैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए ना, मुझे आप कितना बताया आपने, कितना लीटर बताया? 50 kg। सुना आपने, 50 किलो के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इस शख्स ने 85,000 रुपए के डिमांड कर डाली। कुछ कम करने को बोला तो 15,000 रुपए का एहसान भी जता दिया। जिस 50 किलो के सिलेंडर के लिए इस शख्स ने 85,000 रुपए की डिमांड की, बाजार में उसकी कीमत है 11 से 13,000 रुपए, यानी नॉर्मल रेट से 72,000 रुपए ज्यादा। देश में एक एक सांस की कीमत लगाई जा रही है। छोटे छोटे ऑक्सीजन कैन की कीमत भी 3 गुना ज्यादा तय कर दी गई है। जो कैन है हाँ। वो आप ले सकती हैं मैम। एक कैन में 200 पफ्स होते हैं। हाँ। एक पफ 30 मिनट का आराम देता है पेशेंट को। जब तक आपको सिलेंडर नहीं मिलता मैम, ये आप आराम से यूज कर सकती हैं। मैम एक कैन में 200 पफ्स होते हैं, तो मैम आपका आराम से 2 दिन तो निकाल ही देगा। तो ये बताइए आप मुझे, इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, कैसे ये अवेलेबल होगा? मैम आपको किसी को भेजना पड़ेगा विकासपुरी लेने के लिए। 1500 रुपए का एक कैन है। आप चाहे तो 2 कैन या 3 कैन जितने भी लेने आप करा सकती हैं। मैम आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे जो आ रहा है उसका आधार कार्ड भेजना है और कितने कैन चाहिए ये लिख के भेज दीजिए। मैम आप चाहे तुरंत भेज दीजिए, हम अभी दे देंगे। आपको बता दें कि ऑक्सीजन कैन की कीमत बाजार में 300 से 550 रुपए तक है, लेकिन इस महिला ने इसके लिए मांग लिए 1,500 रुपए, ठीक 3 गुना ज्यादा। इन फोन कॉल से ये तो तय था कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, खुलेआम हो रही है। लेकिन अब वक्त था ग्राउंड जीरो पर उतरकर मौत के इन सौदागरों का खुलासा करने का। न्यूज़ 24 के अंडरकवर रिपोर्टर्स के कैमरे में इन दलालों के चेहरे कैद हुए। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब एक एक कर बेनकाब होने जा रहे हैं संकट काल के लुटेरे। शहजादा हाशमी और विमल कौशिक के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। जब ये तमाम कॉल्स न्यूज़ 24 के पास आई और सांसों की सौदेबाजी इस तरीके से हो रही थी, तो फिर हमने अपना कर्तव्य निभाया और न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। तब जाकर हमने ऑपरेशन हॉस्टेज को अंजाम दिया। एक बार फिर से आपको साफ कर देते हैं कि हमारा मकसद, न्यूज़ 24 का मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। यह सच्चाई दिखाना है कि इस पेंडेमिक में, इस आफत काल में कैसे कुछ लोग गिद्ध की तरह सौदेबाजी कर रहे हैं, लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा भी लिया लेकिन सामान भी नहीं दिया, सांस भी नहीं दी। आज इसी को बेपर्दा पूरे दिन करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। सवाल तीखे होंगे, सवाल ऐसे होंगे जो बुरे भी लग सकते हैं और नेताओं को चुभ भी सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको लेकर सवाल तो न्यूज़ 24 पूछेगा, लगातार पूछेगा। आप देख रहे हैं, अच्छा
अजय उपाध्याय जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एलन राव सर जुड़ गए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। आप सभी का स्वागत है। और साथ ही न्यूज 24 के वो हीरो जो जमीन पर उतरे और इस हकीकत को सामने लेकर आए। वरुण सिन्हा इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, विमल कौशिक आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ऑपरेशन हॉस्टेज को हमारी इसी टीम ने अंजाम दिया है, ऑपरेशन यमदूत की तरह। आंसू भी दिखाए हमने आपको और आवाजें भी सुनाई कि कैसे सौदेबाजी की गई जब कॉल किया गया। तो मैं तमाम खास मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन वरुण आपके पास आते हुए, वरुण ये हकीकत है कि जब लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तब ये सौदेबाज इसी मौके का इंतजार कर रहे थे कि सांसों का सौदा करेंगे और अपनी जेब भरेंगे। कैसे बेनकाब किया है वरुण इनको आपने? देखिए, मानवता शर्मसार हो जाती है जब इन लोगों से आप रूबरू होते हैं। ये वो लोग हैं जो शायद किसी के इमोशंस के, किसी की जान की परवाह किए बिना सिर्फ ये सोचते हैं कि सामने वाले की जेब से कैसे पैसे निकालने हैं। इन्हीं लोगों ने शायद ऐसा मायाजाल दिल्ली के अंदर बना दिया है, दिल्ली एनसीआर के अंदर बना दिया है कि जो भी कोरोना पेशेंट अपनी ज़रूरत के हिसाब से सोचता है कि वो उसे ऑक्सीजन सिलेंडर पाले या फिर ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर ले, ऐसे में मोटी रकम की व्यवस्था उसको करनी पड़ जाती है, क्योंकि शायद इन लोगों ने तय कर रखा है कि कैसे लोगों को लूटना है। ये एक बड़ा नेक्सस है जिसको हम लोगों को तोड़ना था। लगातार हम लोग समझ रहे थे कि इस प्रकार की कॉल्स जो हैं वो कुछ नंबर्स के ज़रिए जो हैं वो वायरल हो रही हैं। व्हाट्सएप पे कुछ नंबर भेजे जा रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आपको चाहिए तो इन नंबर्स पे फ़ोन करिए और आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया हो जाएगा। कई जगह ये भी लिखा था कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाएंगे। लेकिन जब हमने इन नंबर्स पे पड़ताल करनी शुरू की तो एक के बाद एक ऐसी चीज़ें सामने निकल के आई जिसमें ये स्पष्ट हो गया कि एक बड़ा रैकेट है जो लगातार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये एक बड़ा रैकेट है जो पैसे कमाने के लिए ये नहीं सोच रहा कि किसी की जान की कीमत क्या है। ये पूरा एक मायाजाल था जिसको तोड़ना था हम लोगों को, और शायद इसको करने के लिए मैं और मेरे सहयोगी विमल कौशिक ने जिस तरीके से कोशिश करी, ये बहुत ही मुश्किल हालात थे हमको समझने में कि आखिर इस नेक्सस तक कैसे पहुंचाया जाए। और शायद यही वजह है कि पूरी टीम ने हमने काम किया, शहजादा हाशमी, विमल कौशिक और मैं। हम लोग लगातार पिछले 10 से 15 दिन तक इन लोगों से रूबरू होते रहे, इनसे बात करते रहे। पहले विश्वास नहीं हो रहा था इन लोगों को, कि शक था एक कि कैसे ये लोगों को नंबर मिल पाया, कैसे ये लोग हमारे पास पहुंच पाए और किस तरीके से, क्या हम इनसे संपर्क करें या फिर नहीं करें। ऐसा तो नहीं कि ये लोग फ्रॉड हैं, लेकिन जब हम लोगों ने इनको विश्वास दिलाया उसके बाद ये लोग सामने निकल के आए और उसके बाद ओपन कैमरे पे बोलते नज़र आए कि हमको इतना पैसा चाहिए, फ़ोन पे बोलते नज़र आए कि हमको इतना पैसा चाहिए। और ये बहुत ही स्पष्ट समझा दिया कि पैसे दीजिए और आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाएगी। जी वरुण, ये हमने सुना कि एक की बहन गिड़गिड़ा रही थी, आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़ रही थी, लेकिन पैसे भी ले लिए और मदद भी नहीं की। और ऐसा पूरा नेक्सस है, ये कड़ियां जुड़ेंगी और हम तोड़ेंगे, खुलासे करेंगे आज। वरुण, आप मेरे साथ बने रहें। ऑपरेशन हॉस्टेज लगातार जारी है। विमल कौशिक आपके पास आते हुए, विमल, ये इतने स्मार्ट होते हैं कि इनको ट्रैप करना इतना आसान नहीं होता है, इनको पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। कैसे पहुंचे हैं आप इन गुनहगारों तक, इन गिद्धों तक? जी बिल्कुल, जब ये हमें जानकारी मिली कि एक नेक्सस बड़े पैमाने पर दिल्ली में लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाने में लगा हुआ है, तो हमने धीरे धीरे करके उस नेक्सस को ढूंढा। सबसे पहले जो लगातार व्हाट्सएप पर जो वायरल्स हैं, जो नंबर के यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ से अन्य चीजें मिलेंगी, उन नंबर्स पे हमने कांटेक्ट किया। लेकिन वहां पर भी ये लोग इतने शातिर हैं, इतने चालाक हैं, खासकर क्योंकि जिस तरीके से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है उसको लेकर भी ये लोग अलर्ट हैं। तो बाकायदा इन्होंने पहले बात करके अच्छी तरह तस्दीक की और ये पता लगाने की कोशिश की कि हम लोग कितने मजबूर हैं और कितनी मजबूरी का फायदा उठाया जा सकता है। और यहाँ तक कि फिर भी सीधे तौर पर हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं आए। फिर उन्होंने एक से दूसरे का नंबर दिया, दूसरे से तीसरे का नंबर दिया, ऐसे करके पहले कई बार टालने की कोशिश की। जब हमने इनसे लगातार बात की कि हमें बहुत ज़रूरत है और बहुत अर्जेंट है, तब इन्होंने जाकर ये हमारे सामने आए और आकर सीधे तौर पर एक मोटी रकम की मांग की। कहीं पर कोई 65,000 मांग रहा था, कोई 85,000, कोई छोटे से सिलेंडर के लिए 28 से 30,000। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस सिलेंडर की मार्केट में कीमत 5 से 7,000
50,000 रुपए है, उसके लिए 30-30 हजार रुपए मांगे जा रहे थे। और केवल इसीलिए ये ज्यादा लंबी बातचीत करते थे फोन पर कि ये पता लगा सके कि आखिर बंदे की मजबूरी कितनी है। और ऐसे ही इस नेक्सस के साथ एक और नेक्सस है जो केवल पैसे लेता है और इसके अलावा ना तो कोई सामान देते हैं बल्कि फ्रॉड करके, और उसके बाद जब पैसे वापसी की बात होती है तो वो फोन बंद करके बैठ जाते हैं। जैसे केस भी लगातार सामने आ रहे हैं और इसी तरीके के लोगों पर दिल्ली पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस बीच ये बड़े काला बाजारी जो है, बिल्कुल विमल, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी। विमल बता रही है कि कैसे उन तक पहुंचे और ये लोग कैसे सौदेबाजी करते हैं कि कड़ियां आज हम खोल कर रहेंगे कि 5 के 25,000, 10,000 के 50,000, लाखों रुपए वसूले गए हैं, लेकिन सिलेंडर और सांस बिल्कुल नहीं दी गई है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले तो हमने आपको उन लोगों का दर्द सुनवाया है जो उन लुटेरों का शिकार हुए हैं। फोन पर ऑक्सीजन की दलाली करने वालों की आवाज हमने आपको सुनवाई है, जो एक सिलेंडर के लिए 85,000 मांग रहे हैं। अब बारी थी ग्राउंड पर जाकर तफ्तीश करने की, इनके चेहरे को कैमरे में कैद करने की, इन्हें बेनकाब करने की। और यह बड़ी खबर, न्यूज़ 24 की इन्वेस्टिगेटिंग टीम सबसे पहले दिल्ली के मजनू टीला इलाके में पहुंची, वहां पर तफ्तीश की, वहां पहुंचे और वहां पर जो हकीकत सामने निकल कर आई वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कैमरे में कैद हुई। मैं, मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा और शहजादा हाशमी, हम पहुंचे हैं मजनू का टीला इलाके में। आप पहले ये ले लो, उसके बाद आपको और चाहिए होगा कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जितने कहोगे उतने मिल जाएंगे। ग्राउंड पर न्यूज़ 24 का ऑपरेशन हॉस्टेज शुरू हुआ। न्यूज़ 24 के 3 अंडरकवर रिपोर्टर वरुण सिन्हा, विमल कौशिक और शहजादा हाशमी सांसों के सौदागरों की तलाश करने निकले। न्यूज़ 24 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के टारगेट पर वो गिद्ध थे जो संकट काल में मजबूर मरीजों और उनके लाचार परिजनों को नोच रहे हैं, जो बेबस लोगों को दिन दहाड़े लूट रहे हैं। ले आओ, गैस भर के ले जाओ। गैस पैसा ले रहा है, बड़े वाले का 2,000 रुपये ले रहा है। न्यूज़ 24 के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने ऑक्सीजन का गंदा धंधा करने वाले एक दलाल को फोन किया। दलाल ने उन्हें मजनू के टिले के पास बुलाया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को 6 बार अलग अलग लोकेशंस पर बुलाया। जब उसे इत्मीनान हो गया तब वो सामने आया। आपको चाहिए? मिल जाएगा। तो कितना बड़ा है या छोटा है आपको? वही जो फोन पे बात हुई थी आपसे, बड़े वाला। सौदागर ने आते ही सौदा शुरू कर दिया। ग्राहक बनकर पहुंचे न्यूज़ 24 के अंडरकवर रिपोर्टर से पैसे मांगने लगा। उसने कहा कि एक हाथ से पैसा दो, दूसरे हाथ से ऑक्सीजन सिलेंडर लो। तो बड़े वाले की जो गैस है वो कब तक चल जाती है पेशेंट के लिए? सर वो पेशेंट के ऊपर है, 1-2 दिन जो भी बीमारी के हिसाब से चल जाएगी। वैसे 2 दिन में जो फोन पे बताए थे आपको वही यार, कैश करना पेमेंट गैस सर, आप पैसे दो, मैं सिलेंडर मंगवाता हूँ। तो पहले पैसे देने पड़ेंगे? पहले पैसे देने पड़ेंगे आपको। सिलेंडर का क्या है? सिलेंडर का क्या सिस्टम है? कैसे मिलेगा? यहाँ सिलेंडर कहाँ है? यहाँ नहीं ना मंगवा देंगे? हाँ, यही मंगवा देंगे। 5 मिनट आप वेट करो, 5 मिनट में मंगवा देंगे हम। तो मंगवा ही लो ना पैसे। पहले आप पैसे दो ना, आप पहले सर। नहीं, आप मंगवाओगे, आप इस साथ से पैसे दो, इस साथ से आप सिलेंडर दे देंगे हम आपको। तो दिखाओ तो सही सिलेंडर कहीं पुरानी है। आप सिलेंडर यही है, मिल जाएगा आपको। देना तो दो, वरना मैं आप कहीं और भी जाना है मैंने सिलेंडर देने। नहीं तो इस पे कैसे यकीन करें हम? आप अगर सिलेंडर लाए जब आ ही रहे थे तो आपने लेना है तो बताओ, नहीं तो मैंने कहीं और भी देना है। नहीं, लेना तो है। आप पैसे दो फिर आप मुझे। चलो पैसे तो अभी दे देंगे वो, लेकिन पैसा से थोड़ा बहुत तो कम करो। नहीं, बहुत ज्यादा फोन पे बात हुई है वही होगा, उससे कम नहीं होगा। ये दलाल जो ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा था वो 30 किलो का था। जब हमने इसकी कीमत पूछी तो उसने बिना लाग लपेट रेट कार्ड जारी कर दिया। 65,000 रुपए दो, 30 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर लो। कितना लॉस बताया आपने? 65 से कम नहीं होगा भाई। बंदे बीमार है, बंदे बीमार है, तो मजबूरी है तो समझो यार। बताओ, ज्यादा बात मत करो। वो सिलेंडर के लिए बोला था भाई, कुछ और का आपने कहा था। आप पहले ये ले लो, उसके बाद आपको और चाहिए होगा कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मिल जाएंगे जितने? हाँ, जितने कहोगे उतने मिल जाएंगे। अच्छा,
चलो ठीक है, 1 मिनट में बात कर लेते हैं। आप बात कर लो, नहीं तो फिर कॉल कर। 5 मिनट तो दो। 5 मिनट का टाइम नहीं है सर, मैंने जाना है। 30 किलो ऑक्सीजन सिलेंडर का मार्केट रेट है 9,000 रुपए, लेकिन इस दलाल ने डिमांड किए 65,000 रुपए, यानी 56,000 रुपए ज्यादा। दलाल एक भी रुपया कम करने को तैयार नहीं था। जान जाए तो जाए, सांस टूटे तो टूटे, जिंदगी हाथ से छूटे तो छूटे, इस गुनहगार को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ नोटों से, नोटों की गड्डियों से। अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी करेगा, किसी को भी लूटेगा, किसी से भी उगाही करेगा। वरुण सिन्हा और विमल कौशिक के साथ शहजादा हाशमी, दिल्ली, न्यूज़ 24। देश भर में ये हाल है। राजधानी दिल्ली से ये मामला हमने दिखाया, जहां पर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर पहुंचे। एक हाथ से पैसा लिया तो सही, लेकिन दूसरे हाथ से सांस दी नहीं, सिलेंडर दिया नहीं, ऑक्सीजन दी नहीं। और ये ऐसा एक मामला नहीं है, न जाने इन ठगों ने कितनों को ठगा है और इनकी वजह से कितनी सांसें निकली हैं। आज सिस्टम पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिर क्या सिस्टम सो रहा है? अजय उपाध्याय जी, क्यों ना उठे सवाल सिस्टम पर? ठीक है विपनेश जी, पहले तो मैं आपकी इस पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा, वरुण जी, विमल जी या हाशमी जी को, जिन्होंने इतना रिस्क लेकर के इस तरह के चीजें जो है लोगों के बीच ला रहे हैं। इन आदमखोरों को मैं तो कहता हूं नरभक्षी लुटेरे हैं ये, जो देश में आज विपदा का दौर है, महा संक्रमण का दौर है, और इस संक्रमण में भी यदि ये राजनीति कर रहे हैं, मैंने पैसे कमाने के पीछे पड़े हुए हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। लेकिन जो प्रश्न आपने किया कि क्यों ना उठे सिस्टम पर प्रश्न, सिस्टम मैं नहीं कहता, ये देश की पूरी सिस्टम खत्म हो गई, अब सिस्टम रहा नहीं है। जिस तरह से देश में ऑक्सीजन की किल्लत जो आपने भी दिखाया, शायद ये किल्लत नहीं होती तो कालाबाजारी की नौबत भी शायद कम आती और लोगों के पास सर्वसाधारण को उपलब्ध होता, तो ये स्थितियां नहीं होती। लोगों के सांस टूट रहे हैं और अपनी जिद में देश के हुक्मरानों ने जो है पूरे देश के आज त्राहिमाम मचा दिया। पूरा देश आज तबाह हो चुका है। ग्रामीण भारत से लेकर के कस्बाई और शहरी क्षेत्रों का जो आकलन आप दिखा रही हैं, दिल्ली जैसे राज्य की बात करें जहां देश का हर्ट है दिल्ली, यदि यहां पे इस तरह की हालात है तो ग्रामीण एरिया की क्या हालत होगी आप समझ सकती हैं। मानवता को शर्मसार हो रहा है। आज लाशें जिस तरह से गंगा में बह रही हैं और जिस तरह से उनको अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं मिल रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। जिस तरह आपने कहा बार बार, दिल्ली में किसकी पुलिस है, जरा पूछिएगा हमारे साथी से। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता और तू मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इस पर भी यदि शर्म नहीं आए और अभी भी लड़ाई में आप एक दूसरे के पर कीचड़ उछालेंगे तो ये दुखद होगा। आज ऐसे लोगों, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, आपने यमदूत भी दिखाया था, संजोग से उस ऑपरेशन यमदूत में भी मैं था। उसके बाद कितने जो एम्बुलेंस वालों पर अभी तक ईमानदारी से कार्रवाई हुई है। दहशत जब तक इन कालाबाजारों पर नहीं होगा तब तक देश में ऐसी व्यवस्था खत्म नहीं होगी और इस तरह के आदमखोर लोग ये काम करते रहेंगे। मौत पे भी सौदागर का काम करेंगे, सांसों का भी सौदा करेंगे। इनको रोकने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि सरकारें, मैं कहता हूं राज्य की सरकारें भी और देश की सरकार, चूंकि दिल्ली की बात है तो यहाँ पे होम मिनिस्टर इसके लिए ऑथोराइज्ड है, पुलिस उन्हीं के हाथ में है। इन कालाबाजारों पर ईमानदारी से रोक लगनी चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी, इनको एकाध लोगों को नजीर पेश करना होगा, कार्रवाई भी होनी चाहिए, इन पर रोक भी लगनी चाहिए। लेकिन कहां होता है सर, हर बार का हाल तो यही है और इनको बढ़ावा कौन दे रहा है? अगला सवाल मनोज यादव जी से होगा और उसके बाद एलन राव सर से होगा। 3 मिनट का ब्रेक है, ये मात्र मजबूरी है। 3 मिनट का ब्रेक, उसके बाद वापस आ रहे हैं। ऑपरेशन हॉस्टेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।